तो स्टूडेंट्स, अब हम चालू कर रहे हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो ये लिखा दिख रहा है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एक्चुअल में बहुत कम इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, एक आध दो फार्मूले हैं, इसलिए मैं वाइट बोर्ड से भी समझा सकता हूँ मैं। तो मैं तुम्हें वाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। अपन उस वाइट बोर्ड से देखेंगे, है ना। तो मैं इसको वाइट बोर्ड से जाता हूँ। देखो, देखो स्टूडेंट ध्यान से, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब फिजिक्स में होता है एनीथिंग डन इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं पावर। तो पावर क्या होती है, लिखो कॉपी में, W/T। सर उसके फादर एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो क्लास लिया है क्या आपने? अभी तो लॉग इन हो गए हैं बच्चों। क्या करेंगे? तो जाना है क्या, जाना पड़ता है क्या? नहीं तो पढ़ा तो दीजिए आप पहले। हाँ वो तो पढ़ाऊंगी मैं, हाँ, अभी तो लॉग इन होंगे, 10 मिनट दिया है मैंने देखेंगे आपको। अभी बाद में, क्लास ले लूँ मैं हाँ दूसरी। मतलब मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो बच्चों पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम होती है। माने क्या देख रहे हो कि जो 1 सेकेंड में जो वर्क होता है उसको हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड में जो वर्क होता है बच्चों, उसको पावर बोलते हैं। माने कैसे करोगे, जैसे अब 1 सेकेंड में तो निकालते बैठोगे नहीं, तो तुम क्या करोगे, बिकॉज T सेकेंड में निकालिए, W वर्क कोई बॉडी कर रही, कितना वर्क कर रही, W। तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, W/T। मैथ से सिंपल, T नीचे आ जाएगा। तो इसी को 1 सेकेंड में जो वर्क होता है उसको पावर बोलते हैं। तो नोट करो बच्चों, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। लिखो बच्चों, वर्क डन, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। लिख लिए स्टूडेंट्स? यस सर। अरे, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। 1 सेकेंड में जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। चलो स्टूडेंट आगे देखो, इसके बाद वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर लिख लिए। अच्छा, यूनिट पे आते हैं बच्चों, हम इसकी, हम चलो यूनिट पे आते हैं। थोड़ा मिटा दूँ इसको, अभी लिख लिए ना फार्मूला P=W/T। अब हम इसको मिटा रहे हैं रबर से। चलो, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये 1 सेकेंड में जो वर्क होता है उसको पावर बोलते हैं। यूनिट होती है वाट। इसकी यूनिट क्या होती है तुम्हारी बच्चों, वाट होती है पावर की। तो SI यूनिट लिखो, SI यूनिट इज वाट, है ना। SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है। अब वाट तो साइंटिस्ट का नाम है, अगर केवल मैं वाट बोलता हूँ तो मैं समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। एक्चुअल में जैसे होता है, हमें बोलना 1 वाट को डिफाइन करना, तो पहले फार्मूला लिखेंगे P=W/T। ठीक बच्चों। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है, नहीं स्टूडेंट, वर्क की SI यूनिट क्या है? एन, सर वेरी गुड, जूल। जूल। तो अगर वर्क 1 जूल हो गया है, और टाइम की क्या होती है SI यूनिट, टाइम की क्या होती है, सर सेकंड। वेरी गुड। तो 1 सेकेंड टाइम हो जाए तो वर्क कितना, पावर कितनी हो गई, 1/1 कितना होगा, 1/1 कितना हुआ, 1। 1/1 कितना हुआ, 1। तो क्या यूनिट, 1 जूल पर सेकेंड। एक्चुअल में वाट 1 जूल पर सेकेंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। बट इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट वाट इट इज़ कॉल्ड वाट। तो एक्चुअल में जब वर्क तुम्हारा 1 जूल है और टाइम 1 सेकेंड है, तो पावर क्या कहलाती, 1 वाट। कौन डिफाइन करेगा, चलो पावर 1 वाट कब होती, जल्दी एनी स्टूडेंट, डेफिनीसन अगर आती 1 वाट, बोलो एनी वन। कितने बार सिखा दिया हूँ डेफिनीसन बनाना, लिखा हुआ है मैथमेटिकली, लिख बता दो उसको। एनी स्टूडेंट, पावर 1 वाट कब कहलाती है, 1 जूल पर सेकेंड, एनी वन? निहारिका तुम बताओ, निहारिका, निहारिका आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है कि नहीं? सर सुनाई दे रही है। हाँ सर। व्हेन हाँ, वेरी गुड बायन। व्हेन पावर वैन, देखो पावर 1 होने के लिए क्या, एसआई हाँ बोलो। व्हेन एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, व्हेन
one uh, when 1 second when 1 joule per second. देखो, वर्क तो ठीक बोला, 1 जूल कितने देर में हो रहा, वैन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। आगे समझ में ना? देखो, हमेशा याद रखो, रटना नहीं, यू हैव टू नॉट रिमेंबर। जैसे 1 जूल पर सेकेंड या 1 वाट उसी को बोलते हैं, कब कहलाएगी, जब वर्क कितना हो, 1 जूल, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। आगे समझ में ना? तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ़ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अब इसके बाद समझाऊंगा नहीं तुम्हें, है ना, अपने से बोलना जो भी डेफिनेशन। अभी आज समझा दे रहा हूँ फिर से। W 1 जूल हुआ, टाइम 1 सेकेंड, तो पावर कितनी आ रही, 1/1 1 जूल पर सेकेंड, इसको 1 वाट बोलते हैं। तो लिखो 1 वाट, डेफिनेशन लिखो 1 वाट। और जो लिखा है मैथमेटिकली वो भी लिख लेना कि P = W/T = 1 जूल/1 सेकेंड = 1 जूल/सेकेंड, डेट इज़ 1 वाट। तो लिखो पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पावर इज सेड टू बी 1 वाट if 1 joule work if 1 joule work is done in 1 second, if 1 joule work is done in 1 second, if 1 joule work is done in 1 second। लिख लिए बच्चों? if 1 joule work is done in 1 second, लिख लिए कि नहीं? लिख लिए ना? चलो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन शेयर को। अब बच्चों बैक हो जाओ ज़रा, बैक अपन यहाँ आ गए। अब इसमें नेक्स्ट बच्चों ध्यान दो, यहाँ से हम फिर शेयर करते हैं स्क्रीन। आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये देखो ध्यान से। अब 1 वाट 1 जूल/सेकेंड होता है जो घर में जो, अब जैसे ये तो बहुत छोटी यूनिट है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है 1 किलोवाट = 1000 वाट। फिर 1 किलोवाट = 1000 वाट लिखा है। वाट को शॉर्ट में W लिखते हैं। ये 1 किलोवाट = 1000 जूल/सेकेंड। ये जहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, इसमें भी लिखते हैं, बिगर यूनिट में भी लिखते हैं। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम। तो इसका भी ऑब्टेन एवरेज पावर डिवाइडिंग टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। माने एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान दो, नेक्स्ट पेज में आओ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, वर्क को बोलता है, मैं कई बार तुम्हें बता दिया हूँ, वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट जो होती है 1 किलोवाट/आवर होती है। माने वी यूज़ ए बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड 1 किलोवाट/आवर। तो ये कॉमर्शियल यूनिट होती है। अब बच्चों देखो ध्यान से, घर में जो इलेक्ट्रिक वाला आता है तुम्हारे यहाँ, मीटर, द मैन हु मेजर्स द हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन योर होम, है ना, तो बोलता है कितने यूनिट में जल गई बिजली, बोलता है कि नहीं, इतने यूनिट बिजली जल गई। तो यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट/आवर इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी कंज्यूम हुई है, खर्च हुई है। तो हम देखेंगे वन के माने, जैसे घर में तुमने चलाया, इलेक्ट्रिक बल्ब चला रहे हो, रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, अब उसमें तुम्हारी सपोज़ 1 यूनिट आ गई बिजली, तो 1 यूनिट से कुछ समझ नहीं आएगा। और जो तुम्हें आता है ना, जो घर में बिल आता है उसमें देखना इतनी यूनिट जल गई, एक्चुअल में उसका मतलब होता है 1 किलोवाट/आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई। तो किलोवाट/आवर जो है एनर्जी, माने एनर्जी वर्क तो एक ही चीज़ होती है।
तो एनर्जी की ऐसा माने कॉमर्शियल यूनिट हमने यूज़ करते हैं वो है 1 किलोवाट आवर। माने 1 किलोवाट आवर जैसे हम लिखे, है ना स्टूडेंट, तो क्या है मैं तुम्हें इस अच्छे से समझाता हूँ वाइट बोर्ड, क्योंकि बुक में पूरा नहीं दिया रहता, हम लोग डिटेल में बताते हैं। तो स्टूडेंट मैं करता हूँ शेयर, इस ब्लैक बोर्ड को शेयर करता हूँ, ठीक, तब समझाऊँगा तुम्हें। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ से कि ये जैसे तुम्हारा है पावर का क्या फार्मूला बताया था बच्चों, जल्दी बताओ। पावर का फार्मूला ये क्या बताया था? P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल W/T। अच्छा, अब हमें पढ़ना है एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। किसकी पढ़ना है? एनर्जी की बच्चों पढ़ना है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट पढ़ना है। तो देखो P इक्वल W/T, ये तो पावर हो गया, माने एनर्जी वर्क को बोलते हैं, तो वर्क का फार्मूला क्या हो गया? पावर इनटू टाइम हो गया, माने एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। वर्क एनर्जी का ही चीज़ होते हैं। अब वो क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट आवर, माने पावर कितना बोल रहा? 1 किलोवाट। समझ गए बच्चों? पावर कितना बोल रहा? 1 किलोवाट। और टाइम बोल रहा 1 आवर। माने उसका मतलब क्या है? व्हेन 1 किलोवाट पावर इज कंज्यूम्ड इन 1 आवर, देन कंज्यूम्ड एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। माने 1 यूनिट जो बोलते हैं बिजली जली घर में। तो कब 1 यूनिट बिजली जलेगी बच्चों? जब 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम हो रहा है ना? कितने देर में हो रहा है? 1 किलोवाट पावर कंज्यूम हो रहा है 1 आवर में। 1 किलोवाट पावर 1 आवर में कंज्यूम हो रहा है। 1 घंटे में इतनी किलोवाट पावर कंज्यूम हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? 1 किलोवाट आवर कहलाता है। माने 1 किलोवाट का मतलब है अगर तुम्हारे घर में 1 यूनिट माने 1 किलोवाट आवर बिजली का बिल कब आएगा? जब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट माने 1000 वाट का बल्ब, 1 किलोवाट माने 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक तुम जला रहे हो। 1000 वाट का, समझ लो तुम्हारे घर में 10 बल्ब लगे हैं 100 100 वाट के, तो कितना हो जाएगा? 100 10 1000, तो 1000 किलोवाट तुम्हारा 1 घंटे में बिल आ जाएगा। तो बोलोगे 1 यूनिट जल गई, है ना? तो लिखो कॉपी में बच्चों, लिखो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलो, इस किलोवाट आवर, 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 इस किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क इज 1 किलोवाट आवर। इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 यूनिट बोलते हैं। अब इसको देखो ध्यान से बच्चों, अब इसमें एक रिलेशन आता है कि 1 किलोवाट आवर में बच्चों कितने जूल होते हैं, क्योंकि जूल भी एनर्जी या वर्क की यूनिट है। तो अगर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर, तो हम इसको स्टूडेंट निकाल लेंगे। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे निकाल लेंगे। नीचे वाला जो होगा वो लिखे रहना। अब यहाँ के बाद अगला स्टेप मैं ऊपर ले जाऊँगा। कहाँ ले जाऊँगा मैं बच्चों? ऊपर ले जाऊँगा। तो देखो पहले क्या लिखोगे? W इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल इंटू 1 आवर, जैसा लिखा है कॉपी इसमें ब्लैक बोर्ड में, इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, इतना लिख दोगे। उसके बाद तुम यहाँ आ जाओगे बच्चों। कहाँ आ जाओगे? यहाँ आ जाओगे, यहाँ से लिखोगे। इसके बाद ये एरो बना है, यहाँ तक तो सेम रहेगा, अब ऊपर से लिखोगे, फिर इक्वल टू लगाए। अब देखो 1 किलोवाट माने कितना हो गया? 1000 वाट हो गया। 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी रख दोगे? 1000 वाट लिख दो कॉपी में। और फिर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं?
1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, ये लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 36 इंटू 50 आ गया, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ गया। ये कॉपी में लिख लो। कैसे लिखो कॉपी में, देखो W=P/T लिखो, फिर उसके नीचे 1 किलो वाट इंटू 1 आवर जैसे लिखा हूँ, फिर =1 किलोवाट kWh लिखो, फिर एरो ऊपर बनाया ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, फिर =1000 वाट इंटू 36 सेकेंड, फिर =3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तुम्हें कॉपी में लिखना है, लिख लो जल्दी से। लिख लिए बच्चों, लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लिख लिए, ठीक है। चलो जो और नहीं लिखे, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। हाँ तो चलो मैं कॉपी देखूँगा सबकी, कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है। हाँ ये अथर्व है, जागृति, कृषिका। हाँ ये कौन है, अल्तमस खान, किसके में है, क्यों? अल्तमस, अल्तमस कौन है? हेलो अल्तमस, ये Yes, कौन? sir. हाँ जल्दी वीडियो चालू करो अपना, वीडियो चालू करो अपना, वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करो। अल्तमस वीडियो चालू करो ना अपना, बनता नहीं क्या? ख्वाहिश यादव Yes, sir, वीडियो। कर दें। हाँ अल्तमस चालू करो वीडियो, वीडियो चालू करो अपना। नहीं बनता तुम्हें, वीडियो चालू करते? आर्यन चौटेल, आर्यन, आर्यन चौटेल। Yes, sir. हाँ वीडियो चालू कर अपना, वीडियो चालू करो आर्यन चौटेल, Yes, sir. वीडियो चालू करो ना। तो कर लिए। आज दिख नहीं रहे हो ना तुम? सर चालू है। अरे मेरे को दिख नहीं रहे हो तुम। सर हमने कर दी चालू। अरे यार इसमें नहीं आ रहा है तुम्हारे, तुम बनता नहीं लगता है। निहारी का वीडियो चालू करो, तो चालू है। निहारी का वीडियो चालू करो। हाँ देखो निहारी का चालू करी, कॉपी देखो अपनी बेटा, कॉपी देखो अपनी, कॉपी कॉपी देखो अपनी, कॉपी निहारी का। ओ फामले वामले दिख नहीं रहे हैं लिखे हुए, कॉपी लिखी कि नहीं जो आज लिखाया हूँ? नहीं लिखी? ऑडियो चालू करो ना। हाँ लिखा है, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो वो देखो कितना अच्छा दिखाई तुमने, है ना। बाकी बच्चों ध्यान दो, तुम लोग वीडियो चालू नहीं करते, बन रहा है तुम्हें, हैं? इतने दिन हो गए अभी तुम्हें, हैं इतने दिन से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तुम्हें बनता नहीं है। चलो हम अगले चलते हैं। देखो अब हम करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से है, इसका न्यूमेरिकल पे आएंगे। किस पे आएंगे? न्यूमेरिकल में आएंगे। अब देखो पूरा समझा दिया, मैं देखता हूँ कौन बच्चा कर ले रहा है न्यूमेरिकल, किसको माने चैप्टर समझ आया है ना। चलो हम न्यूमेरिकल में आते हैं। देखो बच्चों इधर आ जाओ, न्यूमेरिकल में आते हैं। देखो ध्यान दो, पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5 में है दिया। देखो बच्चों ध्यान दो,
certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. अब बच्चों क्या करना है हमें? फोर्स एक्ट कर रहा है 20 kg के मास पे, जो उसकी वेलोसिटी चेंज कर दे रहा है 5 से 2 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा है। वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। चलो, वर्क निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे? एनी स्टूडेंट्स, एनी वन, वर्क के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। नहीं, ये वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। चलो, तुमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला यूज़ किया। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, ये तुम्हारा हो गया। वेलोसिटी चेंज कर रहा है 5 से 2 मीटर पर सेकंड कर रहा है। अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चलो तो W इक्वल टू एफ इंटू एस लिख दोगे। अच्छा, अब इसमें तुम्हें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देखो, इसकी वेलोसिटी चेंज कहाँ कर रहा है? 5 से 2 कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लंबी मेथड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी मेथड लंबी हो जाएगी। एक बच्चों साथ पता नहीं तुम्हें फार्मूला बताया हूँ कि नहीं। वर्क डन इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लिख लो फार्मूला कॉपी में। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों बताओ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बॉडी कितनी है? जल्दी बताओ, इनिशियल कितनी है बच्चों? इनिशियल कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा वो तो 2 है। नहीं, ठीक है, इससे वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 2 कम हो रही है। हाँ, इनिशियल 5 है, वेरी गुड। अब फाइनल कितनी है? सर 5 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। तो फार्मूले में हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी देखो, वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है तुम्हें, है ना? तो एक काम ये करो तुम कि इसमें आंसर तुम्हारा फाइनल इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 2 है, माने निगेटिव वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कैसा हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो उसमें तुम लिखते हो, सपोज लो, हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी फाइनल माने 2 है वेलोसिटी, तो हाफ m 20 लिख दोगे। फिर क्या लिख दोगे? v स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, फिर माइनस हाफ m कितना है? 20 है, और फिर v स्क्वायर माने कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, है ना? अब मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को बताना अगर मैं भूल जाऊँ वैल्यू, ठीक है ना? इनिशियल कितनी बताओगे मेरे को? 5। फाइनल कितनी बचाओगे? 2। और मास कितना बचाओगे? 20, क्योंकि जब मैं वाइट बोर्ड शेयर करूँगा तो मेरे को लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है बच्चों? तो ये तुम लोग मेरे को बताना है ना, नहीं तो आंसर गलत निकलेगा, ठीक? चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वाइट बोर्ड, है ना? हाँ, बताओ जल्दी मेरे को। हाफ मास कितना है? जल्दी बताओ। हाफ इंटू 20। थोड़ा अच्छा लिखते नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्या ना, स्क्रीन है मोबाइल की, है ना? तो समझ जाना, हाफ इंटू 20। वी कितना थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2 ना? सर 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सर नहीं, 5 मीटर फाइनल पर फाइनल सेकेंड। कितनी थी? 2 थी। फाइनल 2 थी ना? सर 2। हाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। फाइनल एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ, फिर m कितना हो गया? 20, ठीक है बच्चों, इंटू 5
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो गई स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करो कॉपी में, जल्दी बताओ मेरे को कितना आया। देखो हाफ 20 बाहर कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, 2 to the 4 बचा और -25, तो 4 - 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माने हो गया 21, सर तो ये 21। -21 हो गया और ये ऊपर हो गया 10, तो -21 माने 210 ना, -210 ना बच्चों, देखो यही आ रहा है ना, यस सर। है ना। करो ना, मैं तो ओरली किया हूँ, सही आ रहा है ना मेरा, क्यों बच्चों, इतना ही आएगा ना, क्यों करेगी नहीं तुम लोग, हेलो स्टूडेंट्स, कोई बोलो तो, निहारिका, निहारिका यस सर। इतना ही आ रहा ना। सर कर रहे हैं 2 मिनट्स। देखो 20/2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 10 बाहर आ गया, अरे 2 to the 4 और -25, मैंने कॉपी भी अपने सामने रख लिया तुम लोग के कारण, -21, ठीक तो बताया, मैं तो ओरली सही किया था, 210, ठीक है। अब ये माइनस कभी कभी हम इग्नोर भी कर देते हैं, तो टोटल ये वर्क है तो कितना आ जाएगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, लिख लो, 210 जूल आएगा, लिख लो कॉपी में, लिख लिए ना बच्चों, हेलो यस सर। हाँ लिख लिए, मैं आगे बढ़ूँ, रेहान बोल रहे थे, यस सर। हाँ ठीक है, मैं आवाज़ भी पहचानने लगा हूँ आजकल तुम लोग की। चलो अब आगे चलते हैं, आगे बच्चों फिर शेयर स्क्रीन पे अगले न्यूमेरिकल के लिए आते हैं, अब एक और करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है ना, सॉरी वाइट बोर्ड दब गया मेरे से। अब बच्चों देखो यहाँ, हाँ देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ध्यान दो बच्चों। ए मास ऑफ 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल, पॉइंट ए पे एक 10 kg का मास रखा हुआ है बच्चों, इट इज़ मूव टू ए पॉइंट बी, इसको पॉइंट बी तक मूव कराया जाता है। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन यूर आंसर। वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कर रहा है बच्चों, 10 kg का मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है, बुक हॉरिजॉन्टल टेबल में, स्ट्रेट में, ठीक, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी हॉरिजॉन्टल, वर्क डन कितना होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स से, एनीवन, सर 0। 0 होगा, वेरी गुड, क्यों 0 होगा, सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, तुम्हें बताया फोर्स। था, वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा, निहारिका ना, यस सर। हाँ वेरी गुड, तुम्हें बच्चों केस बताया था ना, दो केस में वर्क डन 0 होता है, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कोई 0 हो, या सेकंड केस होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो। कूली वाला तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, एक कूली के सिर में लोड है, लगेज है, वो चल रहा है प्लेटफार्म, तो वो 0 वर्क करता है क्योंकि लगेज का वेट नीचे लगेगा जी के कारण, और डिस्प्लेसमेंट उसका प्लेटफॉर्म पूरा 90 डिग्री पे, माने फोर्स नीचे लग रहा है लगेज का और डिस्प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म पूरा 90 डिग्री पे, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होता तो वर्क 0 होता। तो यहाँ वही केस है कि टेबल में हम
उसका नाम है क्या, ऑब्जेक्ट को ए से बी तक मूव करा रहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है 90 डिग्री पे, इसीलिए वर्क जीरो होगा। तो लिखो आंसर बच्चों, वर्क इक्वल टू जीरो, आंसर 5, वर्क इक्वल टू जीरो बिकॉज force is acting because force is acting perpendicular to the displacement, because force is acting perpendicular to the displacement। हो गया बच्चों ना, लिख लिए, force is acting Yes, sir. perpendicular to the displacement। चलो बच्चों बंद करें क्लास, बंद करें बच्चों, अब हम क्लास को बंद कर रहे हैं ना। तो आज हमारा टाइम ओवर हो गया। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।